डॉक्टर हुमा किस नंबर 45। हुमा के दिल में एक नरम गोशा पैदा हुआ था। हालात जैसे भी हो, हुमा को पता था अनवर उससे बेइंतहा प्यार करता है और वो हमेशा करता रहेगा। लेकिन वो गलत थी। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। इंसान की तरजीहात बदल जाती हैं। जैसे हुमा की बदल गई थी, तो ये ना एक दिन अनवर की भी बदल सकती थी। हुमा की अम्मी आ चुकी थी। अनवर जाके ले आया था। अम्मी ने आते ही पहली बात जो कही थी वो ये थी कि बेटा, तुम क्यों अस्पताल जाती हो? क्या तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर सकता तुम्हारा शोहर? अम्मी नहीं, बस मैं घर बोर होती रहती हूँ। अनवर खुद तो चले जाते हैं, मैं पीछे क्या करूं? बेटा, पहले की बात और थी, अब तुम माँ बनने वाली हो। अस्पताल में सीढ़ियां चढ़ना उतरना मुश्किल नहीं होती तुम्हें। अम्मी, खुदा के लिए अभी तो आपने अपने कदम मुबारक डाले ही हैं, आते ही शुरू हो गई हैं अब। मम्मा ये कहकर चली गई थी और अनवर बर्तन समेटने लग गया था। बेटा, तुम क्यों कर रहे हो ये काम? हुमा करती है ये सब। कोई बात नहीं आंटी, अम्मा थक गई होगी, मैं करता हूँ। अनवर का आज ऑफ था, वो घर पर था। फिर भी हुमा ड्राइवर के साथ चली गई। इस पर अम्मा ने सख्त नाराजगी का इजहार किया था। मियाँ के होते ड्राइवर के साथ क्यों गई है? आंटी, आप गुस्सा ना करें। हुमा सोचती होगी कि मैं अपनी छुट्टी इंजॉय करूं। अच्छा, आज इसको पिक करने दोनों जाएंगे। हाँ, अस्पताल वालों के लिए मिठाई लेकर जाएंगे। तुम दोनों ने तो पता नहीं ये काम सर अंजाम दिया कि नहीं। हुमा की अम्मी और अनवर अभी अस्पताल से बाहर ही थे कि हुमा ने अम्मी के हाथ में मिठाई का डब्बा देख लिया। डब्बे को देखकर हुमा को सारी बात समझ में आ गई कि मिठाई किस चीज की है। आगे क्या हुआ उसके लिए अगली किस्त देखें।